भक्तों, भक्त चरित्र जो हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है, भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है और जीवन में ठाकुर जी की कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है, ये शिक्षा मिलती है। तो ठाकुर जी के ऐसे ही एक सुंदर और परम भक्त, जिन्हें नारद जी ने अपना तीसरा शिष्य बनाया, जगत ने जिस भगत को चंद्रहास के नाम से जाना। भक्तों, पांडवों ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, एक महाभारत से पूर्व और दूसरा महाभारत समाप्त होने पर। महाभारत का युद्ध जो 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र की रणभूमि में लड़ा गया। भक्तों, महाभारत की कथा भी बहुत शिक्षा से भरी है। कन्हैया जी ने इस युद्ध को टालने का पूरा प्रयास करके देखा, किंतु अधर्मी कभी समझाने से समझते नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। प्रभु जी जानते थे युद्ध का अर्थ विनाश होता है। युद्ध 2 पक्षों में लड़ा जाता है। एक पक्ष की जीत भले ही होए, किंतु भक्तों, जो युद्ध की कीमत है वो दोनों पक्षों को चुकानी पड़ती है। मात्र 5 गांव पांडवों को देकर के महाभारत जैसा युद्ध टाला जा सकता था। ये अंतिम संधि प्रस्ताव लेकर के स्वयं भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने के लिए गए थे, किंतु दुर्योधन ने क्या उत्तर दिया कि सुई की नोक जितनी भूमि भी पांडवों को मैं नहीं दूंगा। भक्तों, क्यों कहते हैं कि भाई और भाई में ईमानदारी होनी चाहिए। भाई के अधिकार पर कभी भी कुदृष्टि ना रखी जाए। इसका सीधा साधा उदाहरण है महाभारत। युद्ध का परिणाम पांडवों के पक्ष में निकला, पर इसका कारण हमें समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब युद्ध आरंभ होना था तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ये युद्ध पांडव भी जीत सकते हैं। क्यों? कौरवों का पक्ष इतना मजबूत लग रहा था। दुर्योधन के पक्ष में भीष्म पितामह
कृपाचार्य गुरु द्रोणाचार्य, कौरवों की सेना और साथ ही साथ एक ऐसा शूरवीर योद्धा जिसको जगत कर्ण के नाम से जानता है। दुर्योधन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि दुर्योधन के हित में नहीं रहेगी। पर इसका कारण क्या है? बड़ा सीधा सा कारण है भक्तों। दुर्योधन ने युद्ध क्यों लड़ा और युधिष्ठिर ने युद्ध क्यों लड़ा? अगर हम इस बात को समझ लें तो हमें पता चलता है कि क्यों महाभारत का परिणाम पांडवों के पक्ष में निकला। दुर्योधन युद्ध लड़े थे तो केवल हस्तिनापुर की सत्ता के लिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। क्योंकि ये बात यहीं पर सिद्ध हो रही है, जब भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर भी दुर्योधन 5 गांव देने के लिए भी राजी नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य, पांडवों को बिल्कुल भी भूमि नहीं देना चाहता था दुर्योधन। केवल हस्तिनापुर की सत्ता के लिए, हस्तिनापुर के सुख के लिए दुर्योधन ने ये युद्ध लड़ा था। वहीं दूसरी ओर युधिष्ठिर जी ने युद्ध क्यों लड़ा, थोड़ा ये भी समझिए भक्तों। जब युधिष्ठिर जी को भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की रणभूमि में लेकर के आए और युधिष्ठिर ने रणभूमि को देखा है, क्योंकि रणभूमि सज चुकी थी। सामने शत्रु पक्ष भी अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित है। किंतु जैसे ही युधिष्ठिर ने सामने देखा तो युधिष्ठिर के हाथों से धनुष ही छूट गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पूरा शरीर कांपने लग गया। कन्हैया की ओर देख करके युधिष्ठिर ने दोनों हाथ जोड़े और कहा, हे मधुसूदन, हे गोविंद, हे केशव, कृपया मुझे यहां से कहीं और लेकर के चलिए। एक क्षण भी मैं यहां रुकना नहीं चाहता। युधिष्ठिर की बात सुनकर के कन्हैया मुस्कुराए और कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, लगता है तुम भूल रहे हो तुम इस समय कहां खड़े हो। ये रणभूमि है, कुरुक्षेत्र की रणभूमि। सामने शत्रु पक्ष की सेना है, अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए। और हे युधिष्ठिर, तुम जो बात कर रहे हो ऐसी बात तो कोई कायर ही कहता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। वीर तो ऐसी बात नहीं करते। अरे शत्रु पक्ष को देख करके रणभूमि में जो शस्त्र रख दे वो तो केवल कायर ही कहला सकता है। ये वीरों की निशानी नहीं है। और रोते रोते युधिष्ठिर कहते हैं, हे नाथ, हे गोविंद, कौन शत्रु
एक बार जरा सामने की ओर देखिए तो सही, आखिर शत्रु कौन है इनमें? ये सभी तो मेरे अपने हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और हे मधुसूदन सच कहता हूं, धिक्कार है ऐसी सत्ता को जो अपनों के रक्त से सनी हुई हो। अपने ही कुल की बड़ी बूढ़ी नारियों को विधवा बनाकर के सत्ता नहीं चाहिए। धिक्कार है ऐसी सत्ता को। इसीलिए युधिष्ठिर जी ने शस्त्र रख दिया था। भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर की भावना को समझ रहे हैं, किंतु कन्हैया ने कहा है, हे युधिष्ठिर, लगता है तुम भूल रहे हो, ये वही कौरव पक्ष है जिनको मैंने अंतिम संधि प्रस्ताव में स्पष्ट कहा था, मात्र 5 गांव पांडवों को दे दो, ये विनाश टाला जा सकता था। किंतु अपने अभिमान में दुर्योधन ने उस अंतिम प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। और जहां तक महाभारत के युद्ध का प्रश्न है, तो हे युधिष्ठिर, कौन कहता है कि तुम्हें ये युद्ध हस्तिनापुर के लिए लड़ना है? तुम्हें ये युद्ध अब हस्तिनापुर की सत्ता के लिए नहीं लड़ना है। अरे ये महाभारत का युद्ध है जो सत्य और असत्य के मध्य होने जा रहा है, जो धर्म और अधर्म के मध्य होने जा रहा है, अच्छाई और बुराई के मध्य होने जा रहा है। तुम क्या चाहते हो कि आने वाला समय महाभारत से क्या शिक्षा ले? वेद नीति कहती है, धर्मो रक्षति रक्षतः। अगर हम धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित रखते हैं, तो धर्म भी हमारी रक्षा करता है, इसमें संदेह नहीं है। और यही शिक्षा महाभारत का युद्ध भी देगा। हे युधिष्ठिर, ये युद्ध आपको अब सत्ता के लिए नहीं, बल्कि सत्य के लिए, धर्म के लिए लड़ना है। परंतु यही है बहुत बड़ा कारण, कैसे महाभारत के युद्ध का परिणाम बदला। जो पक्ष बहुत मजबूत लग रहा था, जैसे जैसे महाभारत का युद्ध होने लगा, वैसे वैसे कुरुक्षेत्र में परिस्थितियां बदलती गई। और 18 दिनों के बाद जब 18 अक्षौहिणी सेना युद्ध में मारी गई, तो इस युद्ध का परिणाम भी पांडवों के पक्ष में निकल करके आया। सत्य की विजय हुई, धर्म की विजय हुई। भक्तों, महाभारत का युद्ध बहुत शिक्षाओं से भरा है। वास्तव में रामायण और महाभारत हमारी सनातनी संस्कृति के 2 बड़े महान ग्रंथ हैं, जिनका सभी को ज्ञान होना आवश्यक है। रामायण हमें जीवन में पग पग पर सिखाती है कि हमें जीवन में किन बातों को अपनाना चाहिए, जीवन में क्या क्या करना चाहिए। वहीं महाभारत ने भी शिक्षा देने में कमी नहीं रखी है कि हमें
जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। किस बात का क्या परिणाम हो सकता है, ये महाभारत से अच्छी शिक्षा कहीं नहीं मिलेगी। तो ये बड़े महान ग्रंथ हमारी सनातनी संस्कृति के आरंभ से ही रहे हैं। मैं बात कर रहा था युद्ध की कीमत। जहां तक हो सके युद्ध को टालने का प्रयास करना चाहिए, जैसे कन्हैया जी ने किया। पर यह भी स्पष्ट है कि जहां दुर्योधन जैसा अहंकारी, जहां दुर्योधन जैसा अज्ञानी सामने हो, वहां जितना भी प्रयास करके देख लीजिए, वो प्रयास सफल नहीं होगा। युद्ध हुआ, किंतु युद्ध की कीमत भक्तों पांडवों ने भी चुकाई थी। एकमात्र वंशज शेष बचे थे पांडवों के महाभारत के युद्ध के बाद। पर धर्म और सत्या के लिए पांडवों ने युद्ध लड़ा। चारों दिशाओं में युधिष्ठिर की कीर्ति फैली। इसीलिए तो धर्मराज युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए ये अश्वमेध यज्ञ रखा गया। घोड़ा छोड़ा गया स्वतंत्र रूप से। भक्तों, एक राज्य से दूसरे राज्य में यह घोड़ा विचरण करने लगा। घोड़े की सुरक्षा कौन कर रहे हैं? धनुर्धर अर्जुन, जिनका नाम ही बहुत है। बड़े बड़े राजाओं ने घुटने टेक दिए युधिष्ठिर के सामने और युधिष्ठिर का सानिध्य स्वीकार कर लिया। छोटी छोटी रियासतें धर्मराज युधिष्ठिर की सत्ता में जुड़ने लगी। चक्रवर्ती सम्राट की ओर बढ़ते हुए कदम, अगर कोई राजा चुनौती देने का प्रयास करता भी था तो अर्जुन के धनुष के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता था। तो जो बुद्धिमान राजा थे वो जानते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर के आधिपत्य में अगर वो आएंगे, उनका राज्य आएगा, तो इसमें भी उनका कल्याण है। क्योंकि धर्मराज जिनके नाम के साथ लगा है भक्तों, उनमें गुणों की कमी नहीं है, गुणों की खान है। राज धर्म का भली भांति से पालन करना जानते हैं। फिर भी अगर कोई घमंडी राजा मार्ग में अपनी सेना को लेकर के उस घोड़े को रोकने का प्रयास कर रहा था, तो उसे अर्जुन जबरदस्ती युधिष्ठिर के आधिपत्य में लेकर के आ रहे हैं अपने धनुष के बल पर। जब घोड़े सहित अर्जुन कुंतलपुर पहुंचे, अचानक ही घोड़ा गायब हो गया, अंतर्ध्यान हुआ। अर्जुन बड़े क्रोधित, अब तक तो मेरा सामना राजाओं के साथ होता ही रहा है जब से अश्वमेध यज्ञ चला है, किंतु ये दृश्य मैं भी पहली बार देख रहा हूं। ऐसा कोई राजा जिसने अपनी चतुराई का प्रयोग किया, अचानक से घोड़ा ही गायब हो गया। पर मैं भी अर्जुन हूं। लगता है इस राज्य का जो भी राजा है वो मेरी धनुष विद्या से अपरिचित है।
शब्द भेदी बाण का आवाहन किया अर्जुन ने। राजा जहां भी छिपा होगा बाण तो उसे अवश्य लगेगा जाकर के। घोड़े को ढूंढ करके अश्वमेध यज्ञ को पूरा भी करूंगा, पर इस राजा को दंड जरूर दूंगा। युधिष्ठिर की सत्ता को चुनौती देने का प्रयास किया है इसने। क्रोधित होकर के जब अर्जुन ने धनुष उठाया था तो स्वयं नारायण जी के परम भक्त नारद जी प्रकट हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हाथों में बीड़ा लिए हुए और अर्जुन को रोका रे, अर्जुन रुक जाओ, अपना शस्त्र नीचे रखो। ये कुंतलपुर है। अर्जुन कहने लगे, हे नारद जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। आप भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, इसलिए आपके प्रति मेरे हृदय में बहुत सम्मान और बहुत श्रद्धा भरी है। पर प्रार्थना है, मुझे मेरे कर्तव्य से मत रोकिए। महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा का पालन करने से मत रोकिए। अश्वमेध यज्ञ चल रहा है और इस तरह से घोड़े का गायब होना, ये तो मेरे धनुष के शौर्य पर भी प्रश्न चिन्ह है। अरे नहीं अर्जुन, आप सर्वप्रथम तो क्रोध का त्याग करिए, क्योंकि जिस राज्य में इस समय आप खड़े हो, इस नगरी के जो राजा हैं, जिनके ऊपर तुम इस समय शब्द भेदी बाण चलाना चाहते हो, तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, हे अर्जुन, ये राजा शत्रुता करने के योग्य नहीं है। अपितु यहाँ के राजा तो आपके परम सखा बनने योग्य है, परम मित्र बनने योग्य है। अर्जुन ने ये सुना। अर्जुन कहने लगे, हे देवर्षि नारद जी, मित्र तो उसे बनाया जाता है जो मित्रता का कार्य करे। अरे जिसने शत्रु जैसा व्यवहार किया है, जिसने शत्रु जैसा कार्य किया है, उससे कैसी मित्रता? ये राजा मेरे मित्र कैसे हो सकते हैं? ये शस्त्र मैं नीचे नहीं रखूंगा। तो भक्तों, अगले क्षण अब नारद ने कहा, अर्जुन फिर से एक बार सोच लो, क्योंकि मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। उसके बाद आपने निर्णय लेना है कि इस धनुष को आप उठा करके रखोगे या फिर नीचे रखोगे। हे प्रिय अर्जुन, जिस कुंतलपुर की भूमि पर इस समय आप खड़े हो, इस नगरी के जो राजा हैं, उनका नाम है चंद्रहास। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। क्या नाम है? चंद्रहास राजा। और केवल यही कहना चाहता हूं कि हे अर्जुन, ये चंद्रहास राजा भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कृष्ण भक्त। भक्तों, इतना सुनने की देरी थी
अपने आप ही अर्जुन के हाथों से धनुष नीचे गिर गया था। मेरे कृष्ण भक्त, मेरे ठाकुर जी के भगत, उनके ऊपर शस्त्र चलाने की तो अर्जुन कभी सोच भी नहीं सकते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जोर से बोलेंगे जय जय श्री राधे। किंतु हाथ जोड़ करके अर्जुन कह रहे हैं, हे नारद जी, मैंने तो आज तक चंद्रहास के विषय में सुना नहीं। कृष्ण भक्त और आपके मुख से उनका नाम आ रहा है, तो इसका सीधा सा अर्थ है भक्त साधारण तो नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जिसका नाम स्वयं देव ऋषि नारद के मुख पर आ रहा है, उसमें कुछ तो बात है। पर क्या कारण है? अरे मैं भगवान श्री कृष्ण के इतने करीब रहता हूं, फिर भी इस भगत के बारे में जानता नहीं। मुझ पर कृपा करिए नारद जी, इस भगत का चरित्र मुझे सुनाइए। कौन ये चंद्रहास हुए और कैसे कृष्ण भक्तों में इनकी गिनती हुई? तो नारद ने कहा, हे अर्जुन, चंद्रहास परम भक्तों की गिनती में आते हैं, किंतु भक्त दो तरह के होते हैं, एक प्रत्यक्ष भक्त और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष भक्त को साधारण दृष्टि से देखने पर भी पता चलता है कि ये भक्त है, किंतु अप्रत्यक्ष भक्त की पहचान कर पाना ये सरल नहीं होता। जो अपनी भक्ति को पर्दे में रखता है, जो अपनी भक्ति को छिपा कर के रखता है, केवल ठाकुर जी को पता होता है। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं भक्तों, पत्नी परम भक्त होगी, पति को पता नहीं होगा। पति परम भक्त होगा, पत्नी को ज्ञात नहीं होगा, क्योंकि अपनी भक्ति को कुछ भक्त छिपा करके रखते हैं, और यही अप्रत्यक्ष भक्त कहलाते हैं। और ये जो अप्रत्यक्ष भक्ति है, ये ठाकुर जी को बड़ी जल्दी रिझाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जोर से बोलेंगे जय जय श्री राधे। ऐसा भगत जो जीवन में आने वाली कठिनाई पर भी ना तो घबराता है, ना किसी संसार वाले से कोई आस लगाता है, केवल ठाकुर जी से शरण लेता है। हे ठाकुर जी, विपत्ति के इस समय में आप वही करिएगा जिसमें मेरा हित हो, क्योंकि भगवान वही करते हैं जिसमें भगत का हित हो, भगत का कल्याण हो। ये जरूरी नहीं है कि भगवान की उस लीला से आपको सुख ही मिलेगा। कई बार तो दुख की प्राप्ति भी होती है, पर वो दुख भी भगत के लिए धन्य हो जाता है, जो दुख भगत को भगवान के चरणों से जोड़े, ठाकुर जी से जोड़े। दुखों की पराकाष्ठा जीवन में, दुखों से घबराए नहीं। यही शिक्षा देती है